वो शहर जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वो शहर जिस पर समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत की बूंद पड़ी तो ये कुंभ का केंद्र बन गया। वो शहर जहां के विश्वविद्यालय की तुलना ऑक्सफोर्ड से की जाती है। वो शहर जिसको राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, ये शहर है प्रयागराज। आजकल यहाँ राजनीति के धुरंधरों का जमावड़ा लगा है, क्योंकि प्रयागराज में छठे चरण में मतदान होना है। तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद मतलब पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद। और प्रयाग कैसे अनंत आशीर्वाद दे रहा है, ये आपका उत्साह बता रहा है। साथियों, 24 का ये चुनाव तय करेगा भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। प्रयागराज जिले की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह के बीच है। दोनों ही प्रत्याशी अपने पिता की विरासत के नाम पर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के पिता केशरीनाथ त्रिपाठी यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। वहीं उज्जवल रमण सिंह के पिता रेवती रमण सिंह प्रयागराज जिले में 8 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में पिता की विरासत को आगे बढ़ाना और विकास के मुद्दे पर इस बार दोनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। योगी मोदी नीरज त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी नीरज त्रिपाठी जिंदाबाद। मेरे पिताजी जब से राजनीति में थे, उन्होंने प्रदेश की ही नहीं और अपने क्षेत्र की ही नहीं बल्कि सबकी ही बिल्कुल ईमानदारी से सेवा की है। और राजनीतिक क्षेत्र में और वैसे भी उनकी अपनी एक अलग छवि है। आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आप पाएंगे कि दोनों की छवियों में कितना अंतर है। और मैं अपनी निश्चित है कि मैं अपने पिता की छवि के साथ चल रहा हूं और उनकी साफ सुथरी राजनीति और ईमानदार छवि का मुझे फायदा भी हो रहा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने इस बार उज्जवल रमण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। उज्जवल रमण सिंह पहले सपा में थे, लेकिन इंडिया अलायंस में इलाहाबाद सीट कांग्रेस को दिए जाने के बाद उज्जवल रमण सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। पूरे देश में एक परिवर्तन की हवा है, बयार है। लोग आंकड़ों में कुछ भी कहें, लेकिन आज जनता चाहती है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उससे लोग त्रस्त हैं, उससे आज असहाय महसूस करते हैं, बेसहारा महसूस करते हैं। इसी का जवाब आने वाले दिनों में जो है जनता देने जा रही है। हमने प्रयागराज के लोगों का चुनावी मिजाज जानने की कोशिश की। जो प्रयागराज में रहता है वो भी और जो प्रयागराज आता है वो भी, वो इस इंडियन कॉफ़ी हाउस को जानता है, क्योंकि इंडियन कॉफ़ी हाउस वो जगह है जहां प्रयागराज के तमाम सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पूरा दिन बैठते हैं और देश भर की राजनीति पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, ज़रा समझते हैं कि यहाँ पर चुनावी मुद्दा और मिजाज क्या है। प्रयागराज में 9 लाख वोट है। पिछले बार में 9 लाख वोट था। 4,95,000 रीता जोशी पाई थी। 55% वोट रीता जोशी पाई थी और 55% वोट यहाँ पे मिला था। तो जिसमें सपा गठबंधन था, 3.5 लाख वोट राजेंद्र खरे को मिला था और 45,000 वोट योगेश शुक्ला को एज ए कांग्रेस मिला था। जो कि योगेश शुक्ला पूरा वोट नहीं डलवा सकते, लेकिन मान लिया जाए कि पूरा वोट मिल जाएगा तो 3,95,000 वोट हुआ। 9 लाख वोट है, 18 लाख वोट है, 9 लाख वोट पोल होगा। तो अगर तीनों वोट जोड़ दिया जाए तो आपका 4 लाख वोट होता है। बीजेपी 5 लाख। अगर मान लीजिए बहुजन कैंडिडेट बिक गया या वोट ट्रांसफर हो गया, इसको भी मान लीजिए, ऐसी भी संभावना है कि बसपा का वोट ट्रांसफर हो रेबुल है। इस समय बसपा का वोट जान रहा है कि हम कहीं नहीं है। क्या माहौल है सर प्रयागराज में? प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीत रही है। प्रयागराज में 2 सीटें हैं, एक फूलपुर और एक इलाहाबाद। दोनों सीटें बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मतलब आप कह रहे हैं नीरज त्रिपाठी आराम से जीत जाएंगे, उज्जवल रमण कोई कंपटीशन नहीं दे? देखिए, उज्जवल रमण सिंह के न जीतने के कई कारण और भी हैं। उनका बैकग्राउंड हर आदमी जानता है। वो हमेशा बूथ कैप्चरिंग पर फोकस करते हैं, वो जनता पर फोकस नहीं करते। वो हमेशा एंटी टाइप की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनसे समाज में उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। तो और नीरज की छवि कोरे कागज की तरह है
उनके पिता को सब जानते हैं, ये जन जन से मिलने जुलने वाले लोग हैं और हर व्यक्ति नीरज त्रिपाठी को जिताने के लिए इस समय इस क्षेत्र का प्रतिबद्ध है कि बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला है। कोरे कागज की तरह जो हम लोग लिखेंगे वो एकदम साफ साफ दिखेगा और वैसे ही वो दिखेंगे। सहमत हैं सर? बिल्कुल सहमत हैं। पढ़े लिखे माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, डबल एजी हैं। उनके पिताजी का भी अपना एक लंबा इतिहास, सामाजिक और पॉजिटिव कार्यकाल था। बीजेपी के पास अर्जेंटा नहीं है, सिर्फ 400 पार। जनता इस समय ये देख रही है कि कौन हम महंगाई से त्रस्त है, कौन हमारा फायदा कर रहा है। इनका अर्जेंटा देखिए 2500 है। इस समय पूरी जनता, यही नहीं जितना है जनरल, गुजरात से लेके यहाँ तक, और यहाँ तो सवाल ही नहीं, पूरे के पूरे सब चेंज हो चुके हैं। प्रयागराज में पारा इस वक्त 41 डिग्री है और लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। चुनावी सभाएं तो हो रही हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोग इस तरह की दुकानों पर पहुंचते हैं, बातें करते हैं, इनसे समझते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रज्जन शर्मा भैया। ये बताइए, यहाँ इलाहाबाद का मुद्दा क्या है? लोग क्या चाहते हैं? किस तरह की दिक्कतें हैं? नई सरकार जो बनेगी उससे क्या उम्मीद करते हैं? सब चाहे नई सरकार, सब यही सब रोजी रोजगार आदमी चाहता है, महंगाई कम हो और क्या। अच्छा, बस इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? सर यही सोचेंगे कि जो है भाई गरीब आदमी का रोजी रोजगार चले, महंगाई थोड़ा कम हो। अच्छा, बस। क्या माहौल है इस बार? माहौल यही है कि देखिए, अब मोदी जी जिस तरीके से संभाले हुए हैं ना, उस तरीके से संभालने वाला भी कोई है नहीं। अच्छा। हाँ, तो अगर दूसरा कोई तो इस तरीके है ही नहीं है, दूसरा कोई आता भी तो संभाल नहीं पाएगा। अच्छा। मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ वोटर जो है ना, प्रत्याशी देख के वोट देता है कि साहब इस बार नीरज त्रिपाठी लड़ रहे हैं, उज्जवल रमण लड़ रहे हैं, या फिर मोदी जी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चेहरा देख के देता है कि हमको प्रधानमंत्री चुनना है, प्रत्याशी कोई हो? देखिए, नीचे कौन खड़ा हुआ है, बहुत लोगों को तो पता नहीं है कि कौन नीचे खड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है। लेकिन खाली सब लोग मोदी को देख रहे हैं कि मोदी जी हैं, तो सब आँख मूंद खाली कमल पे जो है दबाते हैं। ये शहर शिक्षा का केंद्र है, छात्रों की क्या उम्मीदें हैं ये भी जानिए। या आप लोग युवा हैं, इलेक्शन चल रहा है, युवाओं के लिए इलेक्शन में मुद्दे क्या होते हैं? बेरोजगारी है इस बार मुद्दा? हाँ, मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आपके लिए क्या लग रहा है, यूथ के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? सर, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है यूथ के लिए। कितनी बड़ी दिक्कत है ये? सर, दिक्कत है, कई क्षेत्र में काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं जो कि करना ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है, यूथ का क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरे हिसाब से कि हमें मोदी जी को वोट देना चाहिए। मैं उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है मेरे हिसाब से। पहले नहीं बढ़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं बढ़ रहा था, बट बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे भ्रष्टाचार था और लेडीज़ के लिए सेफ्टी नहीं थी, और भी चीज़ें। महिला सुरक्षा मुद्दा है, और वो इस सरकार में आपके हिसाब से? हाँ जी, मेरे हिसाब से इस सरकार में है। हाँ, बोलिए। आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं उसमें पिंक टॉयलेट है? नहीं, एक पिंक टॉयलेट नहीं है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। पानी नहीं है, पानी नहीं है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हम लोग का जो चलिए को दिखा दो। रही बात विपक्ष की, और रही बात विपक्ष की कि विपक्ष कमजोर है, तो विपक्ष बहुत मजबूत है। विपक्ष बहुत मजबूत है। एनडीए के साथ 36 पार्टियां हैं। एनडीए के साथ 36 या 38 पार्टियां हैं, जबकि वही यूपीए के साथ 26 पार्टियां हैं। फिलहाल प्रयागराज सीट पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। अब जनता किसकी बात पर यकीन करेगी और किस पर नहीं, इसका फैसला तो 4 जून को आएगा। लेकिन ये तय है कि प्रयागराज में इस बार दोनों पार्टियों में लड़ाई बहुत तगड़ी है, और इस लड़ाई में जीतेगा कौन, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।